तो मधु जी आपको एक सिचुएशन देते हैं हम कि जैसे नाटक में आपकी जो सास है वो आपके साथ बहुत झगड़ा करती है, आपके ऊपर शक करती है। तो बार बार जैसे ही आप घर से निकलते हो तो वो आपको डांटती है, तो आप उनको उत्तर में क्या बोलोगे? मैं ये बोलूंगी, बूढ़ी तू डट जा, ना गोडे तड़ुआ का मानेगी, और या तेरी सारी पेंशन है ना, या तेरी दवाइयां में जाएगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। इसी कहावत को सार्थक सिद्ध किया है। आज हमारे साथ है युवा कलाकार मधु जी भारद्वाज। हम उन्हीं के अनुभव के बारे में जानेंगे कि कितना अभी क्या वो कार्य कर रहे हैं और कैसे इस जो कलाकारी के क्षेत्र में अपना काम कर रही है। तो सबसे पहले मधु जी आपका हमारे चैनल JBC7 पे स्वागत है। जी सर, थैंक यू। तो मधु जी आप ये बताइए कि आप एक लड़की होने के नाते या इसका फील्ड में हो तो ये कैसा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, क्या आप करते हो इसमें, कैसा आपका अनुभव रहता है? सर चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि लाइन में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो कहीं भी काम करने से पहले वेरिफिकेशन करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। चैनल के बारे में भी, कहाँ से है, क्या है, कैसे लोग हैं, सब कुछ चुनौतीपूर्ण तो है ही सर। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आपकी शिक्षा, आपकी स्थिति या फिर इस फील्ड में आपको आने का मुख्य रीजन क्या था? सर मुख्य रीजन तो ये है, मैं स्टार्टिंग से इसी में इंटरेस्ट रहा है, ना सिंगिंग में और एक्टिंग में, दोनों में। स्टडी में इतना नहीं था, लेकिन स्टडी में मैंने बीकॉम फाइनल कर रखा है, मतलब बीकॉम हो गई है मेरी कंप्लीट। और इंटरेस्ट है सर इसी में कुछ कर सकती हूँ अगर लाइफ में कुछ बनी आगे, या जो भी है मेरा करियर जो है इसी में है। यानी आपने ग्रेजुएशन अपनी बीकॉम से की है, तो आप उस क्षेत्र में न जाके आपने अपना जो क्षेत्र चुना है वो कलाकारी का यानी सिंगिंग का और एक्टिंग का चुना है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें जैसे आपने स्टार्टिंग कहाँ से की है? स्टार्टिंग सर मैंने जैसे कि मैं स्टार्टिंग में एक जॉब करती थी वकील के पास। तो वहां पे ऐसे ही कोई मिल गया एक फ्रेंड, वो भी वहीं पे काम करते थे। तो उनको मैंने बताया कि भाई मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही, मेरा टाइम पास भी नहीं होता भाई, काम भी नहीं किया जाता मेरे से, मेरे को बस इसी लाइन में जाना भाई, कैसे कुछ भी करके कुछ तरीके से भी मतलब घुसा जाए इसके अंदर। तो फिर वो बोले कि भाई मेरे हैं नोन में कुछ, आप उनको भी अपने जो भी सॉन्ग वगैरह एक्टिंग वगैरह उनको बताओ। फिर जैसे उन्होंने एक राइटर का नंबर लिया, उनको फिर मेरी जैसे भी एक्टिंग करके दिखाई, जो कुछ भी है, फिर आगे मैं। हाँ, स्पेशली मैं एक बात बोलूंगी, अगर मैं आज यहाँ पे भी काम कर रही हूँ तो वो है सुई गांव गांव की वजह से। वहां पे जब मेरा पहला एपिसोड आया था BSS मूवी पर, उसके बाद से तुरंत मेरे को काम मिलता गया और आज भी मैं कर रही हूँ सर ये। आप ज़्यादातर जो काम है वो किस जैसे इसमें कॉमेडी रहता है, संस्कृति पे नाटक रहते हैं, सर किस क्षेत्र में आप काम मेरा करते हैं? सर ज्यादा पारिवारिक उसमें रहता है। हरियाणा राजस्थान के जो पारिवारिक नाटक रहते हैं उनके ऊपर आपने काम किया है। जी तो मधु जी थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो असुविधाओं के अभाव से दब जाती है ग्रामीण अंचल में। तो जैसे कि आपने ग्रामीण अंचल से ही आप संबंध रखती हो, जी। तो आपने उस चीज को कैसे ऊपर निकल के, मतलब उन चीजों को कैसे फेस करके इस क्षेत्र को आपने अपने सत्र को इतना ऊपर उठाया कि आप इतनी दूर अकेले भी ऐसे काम कर रहे हो? मतलब आत्मविश्वास कहाँ से लेके आया आपको? सबसे पहले मेरे कहने का मतलब आपको सहारा कहाँ से मिला? सारा तो सर ठोकरे खा खा के ही सारा मिलता है, असली बातें हैं। सर काम तो देखो, वही है कि जैसा हम करते हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं भाई जो बाकी लड़कियां जो हर उसमें काम कर लेती भाई वो गलत है, लेकिन मैं जिसमें कंफर्ट हूँ, जैसे मैं भाई सर के साथ कोई सीन कर रही हूँ, अगर मैं उस चीज में कंफर्ट हूँ तो ही मैं वो काम करूंगी, वरना मैं नहीं करती सर। वही है सर, अकेले आना सब कुछ आ जाता है वक्त के हिसाब से। यानी अपनी स्टार्टिंग में तो मैं भी डरती थी, लेकिन धीरे धीरे होता गया। पूरी निष्ठा से अगर काम कर रहे हैं तो जी ये इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी किसी भी टाइप का जैसे इनको नाटक में इनका रोल मिलता है वो ये प्ले करती है, तो मुख्य लीड रोल में रहते हो। जी, ज्यादातर लीड रोल में। तो जैसे आपने बताया कि हमने भी ये जो पिच किया कि कोई कलाकार का लेना है, तो हमने भी आपका एक दो इंटरव्यू नाटक देखा था। जी तो उसमें थोड़ा सा आपका स्वभाव उग्र था,
मतलब सास बहू के आपस में आपकी अच्छा। तकरार चल रही है, तो सच में ऐसा आपका स्वभाव है या नहीं वैसे वो सर, नाटक? बिल्कुल भी नहीं, वो बस मेरा काम है अच्छा। और कुछ नहीं है जी। यही होता है ना कि कलाकार की पहचान उसकी कला से ही होती है कि वो एक रियल लाइफ में क्या फेस करता है, क्या सीन करता है, और एक रियल लाइफ में क्या वो अपना अभिनय करता है, और अभिनय करके ही वो अपने जो वो तो दर्शक सर है। वो हमारा कैरेक्टर होता है, वो एक ही नहीं होता कि भाई जैसे सास के प्रति भाई कड़क होगी या जैसे भी नरम के भी होते हैं, हर तरीके के कैरेक्टर होते हैं, तो वही प्ले करते हैं हम। रियल लाइफ हमारी जो वो इससे बिल्कुल अलग है, नहीं, बिल्कुल। आज के समय में समाज में सबसे ज्यादा देखने को जो मिलता है, जो सास बहू के झगड़े रियल में देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप भी ऐसे जो नाटक दे रहे हो, आप उनको कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो? नहीं सर, उसमें बाद में हम शिक्षा भी देते हैं कि ऐसा मत हाँ, करना। वो ऐसी बात नहीं है जी। तो इनका मतलब यही है, जो नाटकों में दिखाया जाता है उनका वो सिर्फ मतलब मनोरंजन के शिक्षा लिए। देना होता है, जी। ना कि आप उनको देख के ऐसे अपना वही। अभिनय करो। ये सिर्फ जी। रियल रियल लाइफ का कार्यक्रम होता है। रियल लाइफ में ये अपने स्वभाव में सॉफ्ट है बिल्कुल, और इन्होंने जी। बताया कि ऐसा कुछ इनका स्वभाव नहीं है। जैसे दूसरा, मधु जी आपको ये बताइए कि जैसे आपने इस कार्य को चुना, तो थोड़ा मैं आपने जब इस फील्ड में है तो आर्थिक स्थिति आपकी घर की कैसी है? इनकम ऑफ सोर्स क्या है आपकी फैमिली का? मेरी अच्छी है सर। नहीं, पूरी फैमिली का हाँ जैसे पिताजी खेती करते हैं? जी, खेती करते हैं और वो पंडित हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी है सर, ये नहीं है कि भाई वो कमजोर है इसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया, नहीं बिल्कुल नहीं, उनके अच्छे हैं। मतलब अपनी कला को आपको निखार के इस क्षेत्र में जी। लेके आए हो, जी। तो कैसा महसूस होता है? आप आज जिस सर मुकाम पे हो, आज हरियाणा के गिने चुने कलाकारों में आपका नाम आता है, जैसे ही आप यूट्यूब पे आपका नाम सर लिख अच्छा के। लगता है, मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, किसी दूसरे पर मैं निर्भर नहीं हूँ। अपना जो भी है मेरे को करना होता है वो मैं खुद ही फैसले लेती हूँ अपने, दूसरे की तरफ मेरे को देखना नहीं पड़ता, तो अच्छा लगता है सर। जैसी भी हूँ आज, जो जिस मुकाम पे भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो जो हमारा वीडियो देख रही है, जो घरों में बैठी लड़कियां हैं, प्रतिभाएं उनके पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में, आसपास के लोगों के डर से, या फिर अपने अंदर आत्मविश्वास न होने के कारण वो फील्ड में बाहर नहीं निकल पाती है, और वो कहीं ना कहीं एक कुएं का मेंढक बन के रह जाती है। तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे कि पहला कदम उनका क्या हो, अगर वो जिसका सर इंटरेस्ट हो इस चीज में? सबसे पहले तो ये सर, अपने जो भी उनके परिवार में है, जो भी माता पिता है, जो भी हस्बैंड वगैरह जो भी हैं, उनको मनाओ आप उस चीज के लिए। अगर वो एग्री होते हैं तो फिर बाहर वाले क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जो भी उनकी जो अंदर की जो बातें होती हैं, जो भी जिस उस मुकाम पे वो जाना चाहते हैं, जो भी वो कार्य करना चाहते हैं, वो बाहर वाले लोगों की वजह से छोड़ देते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वही चीजें हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अगर वो उन चीजों को इग्नोर करने लग जाएंगे तो फिर वो अपने आप ही आ जाएंगे सर, यही है। जैसा आपने बताया कि आपने बीकॉम करके आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ जी। दिया कि कंटिन्यू कर? नहीं छोड़ रखी सर अभी तो। यानी बीकॉम करके अगर आप एमकॉम करते या किसी बैंकिंग जॉब करते, तो आपका शायद उस जगह वो अपना एफर्ट नहीं दे पाते जो नहीं इसमें सर, आप दे रहे जी हो, जी क्या कि बिल्कुल सर, क्योंकि आपने बताया कि इसमें आपका इंटरेस्ट यही है। इंटरेस्ट इसी में है सर। तो ये बताएं कि इसमें जैसे कोई बच्चा जिसका कलाकारी में इंटरेस्ट है, तो क्या वो थोड़ा सा पढ़ाई को छोड़ के इस क्षेत्र में आए? नहीं सर, वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसमें भी इनकम ऑफ सोर्स बना सकता है क्या कुछ? जी बिल्कुल बन सकता है। मतलब आपका अभी फिलहाल का मैं पूछूं तो, मतलब एक, जैसे आज के समय में जो डीलक्स बाइक है वो हर महीने आप खरीद सकते हो? नहीं सर, अभी तक नहीं। इतना तो और नहीं है, मतलब कहने का मतलब आप अपने जो भी ये रोज सर भगवान की दया से अच्छा चल रहा है जो जी। आपने आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया, और उन्होंने हाँ ये है, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, जो एक भी बात हम इन्होंने मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो भी आपके बच्चों के अंदर भी हो सकता है ऐसी प्रतिभा छिपी हो जो आपके कारण दबी पड़ी हो, जी तो बिल्कुल। आप मधु जी का भी यही कहना है कि उस प्रतिभा को सपोर्ट करिए, उसके जी पेरेंट्स बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे। तो जो भी बहन बेटी है, जो भी इस क्षेत्र मैं में बस ये कहना चाहती हूँ, दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर मत दबो भाई, सीधी सी बात है। अपने बच्चों का साथ दो, अपनी वाइफ का जो भी है, हस्बैंड जो कोई भी आना चाहता है, अपने परिवार का साथ दो, बस। दुनिया किसी की नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। वही है दुनिया कि खाने को नहीं देती, सीधी सी बात है। कोई सबसे किसका बड़ा नहीं रोग, देती। और क्या कहेंगे लोग, जी ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। वो अपना हिसाब से आत्मनिर्भर बन के काम करना चाहिए। तो अभी आप हाल फिलहाल में जो हरियाणा और राजस्थान के जो
आप पारिवारिक नाटकों में काम कर रहे हो, तो आगे का क्या उद्देश्य है? सर आगे जाना है और भी आगे। अभी तो मेरे को नहीं लगता मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहां पे हूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है। मेरा कहने का मतलब नाटकों में ही है कि आगे फिल्मों भी? जी बिल्कुल है सर। बॉलीवुड में भी आपका कदम रखने का इरादा है? जी तो मैं आपने इससे पहले कहीं ट्राई किया है कोई? नहीं, अभी तक कोई ट्राई नहीं किया सर। अभी किसी तक शो नहीं हुआ में है। ऑडियंस वगैरह दिया हो कभी? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो आपने जैसे स्टार्टिंग के में हमको बताया कि अभी तो आपकी स्ट्रगल ही चल रहा है। आपका भी संघर्ष चल रहा जी है। तो मधु जी ने शुरू में हमको बताया कि आपकी जो रुचि है वो एक्टिंग और सिंगिंग में है। दोनों में है सर। तो सिंगिंग भी आपने किसी चैनल पे की है? अभी तक एक ही सॉन्ग में हुआ है सर। तो कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाओगे आप? जी बिल्कुल। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ, हाँ। बहुत ही सुंदर सुनाया, बहुत ही प्रभावशाली इनकी आवाज है। और जैसा बताया कि कलाकारी के ये श्रृंगार होते हैं, गाना और अभिनय करना, ये दोनों इनके अंदर गुण साफ झलक रहे हैं। प्रतिभा इनके चेहरे से भी दिख रही है कि कुछ बड़ा मुकाम ये हासिल करेंगे। लेकिन बड़ा मुकाम तो वैसे हरियाणा राजस्थान में अच्छे अच्छे चैनलों पे ये काम कर रही है और इनके पारिवारिक नाटक भी आते हैं। और एक सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे अगर मेरा इस लाइन में अगर इंटरेस्ट हुआ है तो है मेरे फादर की वजह से, क्योंकि उनका हमेशा से ही रहा है वो सिंगिंग का भी। और जैसे फिल्मों में जो भी हमारे धर्मेंद्र जी हैं उनके बहुत बड़े फैन हैं। वो उनकी मूवी देखते थे, जैसे जो वो देखते थे वही देखकर हम, जो हमारे भाई मेरे भाई बहन हैं वो भी बड़े हुए हैं। जो वो सुनते थे, जैसे मोहम्मद अजीज जी के गाने हैं उनके, वो सुन सुन के मैं या तो कुछ यानी कलाकारी आपको विरासत में मिली है मेरे पापा की वजह से और वही विरासत को आप आगे लेके जा रहे हो। जी तो बिल्कुल, अभी मेरे पापा। आप भी आपने बताया कि आगे और जाने का रहता है, जी तो और थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी हिंट दे सकते हो कि क्या बॉलीवुड में कोई फिल्म वगैरह में कुछ सॉन्ग वगैरह में कुछ ऐसा, सर मतलब जैसे अभी आज के समय में जो हरियाणा की गायकी है वो वर्ल्ड में धूम मचा रही है। जी बिल्कुल। जैसे अभी एक मेरा दोस्त भी कनाडा में रहता है, वो भी एक दिन मैं वीडियो कॉल से बात कर रहा था, तो वो भी वहाँ पे अपने सॉन्ग हरियाणवी सॉन्ग चला रहा था, हालांकि वो खुद पंजाब से है। तो वहाँ पे जैसे हरियाणवी गायकी पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है। तो जी आप भी कोई चैनल पे कोई हरियाणवी ऐसे सॉन्ग लेके आएंगे भविष्य में? जी सर बिल्कुल, कोशिश तो रहेगी सर। तो मधु जी थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो फील्ड है इसमें कितना व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, कितना आपने आप जैसे आत्मनिर्भर बताया कि आप अकेले अकेले इतना इतना दूर, तो कहीं डर नहीं लगता थोड़ा बहुत? लगता भी है सर बहुत जगह पे। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि वेरिफिकेशन करके ही जाते हैं, कंफर्म करके कि हाँ भाई ये सेफ है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। चैनल के नाम पे लड़कियों को बुला लेते हैं। एक बार पीछे हुआ भी था शायद ये चीज, झूठ बोल के बुला लिया और फिर जैसे गलत वीडियो बना के फिर वायरल कर दिए चीजें। इस वजह से मैं तो ये बोलूंगी, अगर कोई भी लड़की आती है या लड़का भी आता है तो पहले कंफर्म कीजिए कि चैनल है या नहीं है, जो कुछ भी है उसके बाद ही आगे बढ़े। यानी ये जो नए कलाकार है, उभरते हुए कलाकार जी है, उनके लिए इन्होंने ये हिदायत दी है अपनी तरफ से, इन्होंने ये बताया है कि आप किसी भी चैनल के साथ काम करते हो तो उस चैनल की वेरिफिकेशन और उन लोगों की वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई दुर्घटना जी ना हो। तो आपके उज्जवल भविष्य की जेबीसी से कामना करता है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी उन्नति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद। तो मधु जी एक सीन और देते हैं हम आपको। जैसे आप एक घर में अकेली अपने आप बाप की एक बेटी हो, इकलौती बेटी हो, और आपकी घर की स्थिति सामान्य है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है कि बारात आपके दरवाजे पे आ चुकी है, लेकिन जो लड़के वाले हैं वो एक बहुत बड़ी दहेज की डिमांड
ऑन द स्पॉट करते हैं और आपके पिताजी उस डिमांड को पूरा करने में समर्थ नहीं है। लेकिन इस बात का आपको भी पता चल जाता है, आपके पिताजी दुखी होकर इधर उधर घूमते हैं, वो आपकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप उन दहेज के लोभियों के साथ जाना नहीं चाहते, तो आप अपने पिताजी को कैसे समझाओगे? मैं ये बोलूंगी, पापा आपने इनकी कोई भी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं मन नहीं ऐसा, मतलब कोई भी काम नहीं करना जिस तक भी आपकी दुनिया का अगर नजर झुका है या आपकी जो आपका जो सिर है वो नीचे न हुआ है। मन ना बस आपका सिर हमेशा ऊंचा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी का हाथ पा जोड़ो। इसे धन के लालचिया के साथ मैं नहीं जाना चाहती।